सबसे पहला काम, दुआ तावीज कराने से पहले सबसे पहला काम, डॉक्टर से मिलिए और दुआ कीजिए। उसके बाद अगर मसला हल ना हो तब तावीज का सहारा लेना। एक साहब आए दौड़े दौड़े, कहा हजरत तावीज दे दो। कहा मैं दुआ कर दूंगा। कहा नहीं आपको तावीज देना पड़ेगा। कहा मैं दुआ कर दूंगा। कहा नहीं आपको तावीज देना पड़ेगा। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह ने मुझे सोनार बनाया था, लोगों ने लोहार बना दिया। मैं तो आया था लोगों को दुआ दे करके उसका मुकद्दर चमकाने के लिए, लेकिन लोग मुझसे तावीज मांग रहे। जैसे सोनार के पास कोई आए कि जरा कचिया बना दीजिए, जरा पसनी बना दीजिए, तो उस सोनार की नाकदरी है। वही हाल आज आलिमों का है। आलिमों से लोग दुआ नहीं लेते बल्कि तावीज लेते। ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए काम नहीं बनता। पहले दुआ, पहले दवा, उसके बाद तावीज। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह हर काम के लिए तावीज लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई। उसी को है हासिल ये शाने अताई, हुआ है न होगा कोई उसका हमसे। हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर। मस्जिद का जलसा, बड़ी तेजी के साथ अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। मस्जिद का जलसा है। मैं जो आया मस्जिद को देखा, सर से लेकर के पैर तक मस्जिद ही नजर आ रही है। ये मैंने पहली मस्जिद देखा है जो बुनियाद से लेकर के ऊपर तक मस्जिद ही नजर आ रही है। और बस्ती का हाल ये देखा है कि यहाँ छप्पर ज्यादा है, मकान है ही नहीं। दिल से दुआ निकली इन गरीबों के लिए कि अपना घर तो फूस का है, लेकिन अल्लाह के घर को कितना खूबसूरत बनाया है। अल्लाह इनको हर तरक्की से मालामाल फरमाए। दिल खुश हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये कुर्सी है जिस पर बैठ करके मैं बयान आपको सुना रहा हूँ। एक जमाना था इसी हिंदुस्तान में, शाहजहां इसी कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत किया, लेकिन वो कुर्सी लकड़ी की कुर्सी नहीं थी जिस पर बैठ करके मैं आपको तकरीर सुना रहा हूं। वो कुर्सी किसकी थी? सोने की कुर्सी थी। उसमें मोर परिंदा था, उसकी आंख में कोहेनूर था। इतना कीमती था कि उस जमाने में 9.5 करोड़ की कुर्सी थी। पहली बार जैसे ही वो बैठा, अभी 2 मिनट नहीं हुए सजदे में चला गया। अल्लाह से कहता है मेरे परवरदिगार, फिरौन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, सर उठाया, तकब्बुर किया, मैं सोने की कुर्सी पर बैठ करके सजदे में चला गया। ये कुर्सी मेरी नहीं है, सब कुछ तेरा दिया हुआ। लाल किला जाइए, उसके अंदर आज भी एक पुरानी मस्जिद मौजूद है, 1600 ईस्वी में बनी हुई थी। 1600 ईस्वी में वो मस्जिद बनी, आज भी मौजूद है। उस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। उसमें आप जाइए, आज भी वो मौजूद है। उस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ते थे? औरंगजेब बादशाह। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इमाम मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, बादशाह आ गए। घड़ी तो देखा तो वक्त हो चुका है, इमाम इंतजार कर रहा है। इमाम से पूछा कि वक्त तो हो गया है, आप किसका इंतजार कर रहे हो? कहा हुजूर आप बादशाह हैं, आपका इंतजार कर रहा था। कहा निकल जाओ मेरी मस्जिद से, मेरा इमाम वो है जो बादशाह के लिए नहीं खुदा के लिए नमाज पढ़ा। आजान की सदा लगी मस्जिद से, अल्लाह के रसूल घर में हैं। बीवी सामने आई, आयशा नाम है रजी अल्लाह अन्हा। आपने पूछा मन अंती, तू कौन है? कहा मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। यारे गार अबू बकर को आपने नहीं पहचाना?
अबू बकर के अब्बा अबू कहाफा को नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल का जुमला सुनिए, ऐ आयशा, जब आजान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। सोने के 4 तरीके। पहला तरीका, आप चित सोते हैं, सीना ऊपर है, पीठ नीचे है, सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? हारने वाले की हालत है। अखाड़े में पहलवान टकराते हैं, जो 4 चित हो गया वो हार गया। अल्लाह के रसूल ने हारने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ। आदमी सो रहा, पेट के बल सो रहा है, पीठ ऊपर है, पेट नीचे है, ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? ये जहन्नम में जाने वाले की हालत है। अल्लाह के रसूल ने अपने उम्मती के लिए जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया। तीसरा तरीका है, आदमी कैसे सोए? बाईं करवट पर, दिल इधर ही होता है। जब बाईं करवट पर आदमी सोता है, दिल दाब करके सोता है, तो आंख भी बंद हो जाते हैं, आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं। अब मस्जिद से सदा जब लगती है अजान की तो कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। और जब आदमी दाएं करवट पर सोता है, यह सुन्नत के मुताबिक। क्यों? दिल लटक गया, कान खुले हुए हैं, आंख बंद है। जब मस्जिद से कासिद मौजिन अल्लाह की सदा लगाता है तो कान में आवाज पहुंच रही है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। जोहर को असर में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। ये देखिए, आखिरी बात, आपका दिल बहुत मजबूत होगा, नमाज पढ़ने में आपका दिल बहुत ज्यादा लगेगा। ध्यान से सुनिए, हमारे नबी मेराज में गए। मेराज कहाँ है? अर्श पर। अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं है। जमीन से उठे आसमान पर, आसमान से निकले अर्श पर, अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं है। वहां गए तो नमाज मिली। कैसे मिली? आपको बहुत खुशी होगी, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। कैसे मिली? एहसास हुआ, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने अपने बंदे को जमीन से उठाया, आसमान पर लाया, आसमान की बुलंदी से ऊपर ले गया, अपने पास बुला लिया, लेकिन मेरा उम्मती कैसे तुम्हारे पास पहुंचेगा? तो अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया, तुम्हारा उम्मती सजदे में होगा, खुदा तक पहुंच जाएगा। इंशाअल्लाह जीते जी मरते मरते नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान में पकड़ेंगे, बाकी साल छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आप को, मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए, ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई वारिस हो तो आए और आकर देख ले, जिले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। बड़ी जल्दी से जलसा निकल रहा, मोहब्बत में सुनने ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ध्यान से इसको सुनिएगा। उस्ताद पढ़ा रहे हैं, बादशाह आया, देखा कि बच्चे कुरान पढ़, 10,000 रुपया सोने का सिक्का उस्ताद को दे दिया। उस्ताद कहने लगा, हुजूर कौन सा बड़ा काम किया मैंने, इतना बड़ा इनाम दे दिया कि आज के बाद कोई बच्चा तुम्हारे पास पढ़ने के लिए नहीं आएगा। अब वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हुजूर मैंने क्या गुनाह किया? कहा, कुरान के मुकाबले तुमने 10,000 रुपया को बड़ा समझा, इसलिए अब तुम उस्ताद के लायक नहीं हो। एक बात सुनिए खास तौर, आप मस्जिद में जाइए तो देखिएगा कि मुसल्ला होता है। वो मुसल्ला किसके लिए होता है? इमाम साहब के लिए स्पेशल। एक मुसल्ला किसके लिए होता है? मौजिन साहब के लिए स्पेशल। लेकिन उसी ताक पर कुरान रखा हुआ है, किसी के अंदर गिलाफ नहीं है। ये बताइए, इमाम बढ़ करके है या कुरान बढ़ करके है? आखिरी बात सुनिए, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक रखने वाली पूरी दुनिया में एक ही चीज है, उसके बाद कोई चीज नहीं है। यहां तक के काबा जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये भी डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक नहीं रखता। डायरेक्ट अगर किसी चीज का ताल्लुक अल्लाह से है तो वो कुरान का है, काबे का भी नहीं है। काबा मखलूक है,
कुरान अल्लाह की सिफत है। काबा खत्म हो जाएगा, कुरान कभी खत्म नहीं होगा। एक बात सुनिए ध्यान से, शादी हो गई 1 साल हो गया, शादी हो गई 2 साल हो गया, बाल बच्चे नहीं है। लोगों ने कहा रे तू कैसा जवान है, शादी हो गई कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है कि यार कितने को जवाब दे, कितना मुंह छुपाए। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह से कहता मेरे परवरदिगार बेटा ना सही एक बेटी ही दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत से उसको माला माल करके ससुराल भेजूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन ठीक जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बड़ा मायूस के होगा तो क्या होगा, दौड़ा दौड़ा आया, इमाम शाफी के पास आया रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर दे। कह रहे क्यों परेशान हो? कहा हुजूर गजब हो गया, मैंने अल्लाह से वादा किया था बेटी की शादी पर दुनिया की हर दौलत से उसको नवाजूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जमीन मकान नहीं है। कह रहे अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, तू क्यों परेशान होता? कहा हुजूर कौन सी दौलत? कहा जब बेटी तुम्हारी रुखसत हो शादी के बाद तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो, दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। शोर है हो गए, शोर है हो गए, दुनिया से मुसलमान आबूद। शोर है हो गए, शोर है हो गए, दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए, और हम खार हुए। आखिरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम मुकम्मल जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2 4 5 लोग तो बार बार पकड़े जा रहे हैं। खैर ध्यान से सुनिएगा, बैतुल खुला में लोटा रखा हुआ रहता है, उसमें लोग टोटी से पानी निकालते हैं। बैतुल खुला में पेशाब के बाद, पखाने के बाद उसको धोते हैं। आदमी बैतुल खुला में गया, लोटा में पानी लेने ही वाला था कि बिच्छू ने लोटे में डंक मारा। बिच्छू ने मारा, दुनिया के बिच्छू ने डंक मारा तो लोटे का पानी इस तरह खोलने लगा जैसे हांडी का पानी खोलता है। दिखाना यह है कि दुनिया के बिच्छू का ये हाल है, जहन्नम के बिच्छू का क्या हाल है। एक आदमी घास काट रहा था, जैसे मकई में घास हो जाती है उसको काट करके बकरी के लिए लाते हैं, तो पहले घास को पकड़ते हैं, उसके बाद कचिया चलाते हैं। घास को पकड़ा, उसके बाद कचिया चला, तो जैसे ही घास को पकड़ा वो सांप हाथ में आ गया, कचिया जो चलाया आधा सांप कट गया। अब उसने सोचा, और सांप ने कटते कटते उंगली में काट लिया। वो किसान बड़ा चालाक था, उसने कचिया लेकर के उस उंगली को काट दिया, घर चला। सोचा कि सांप ने काटा, उंगली को नहीं काटेंगे जान कट जाएगी, गर्दन कट जाएगी, चला। अब उसको क्या खुजली हुई मन में, सोचा वो उंगली जो काटी है जरा देख करके आते। जान बचा करके घर आ गया था, लेकिन अब उसको खुजली हो गई। वो आ गया वापस उस जगह पर जहां पर उसकी उंगली कटी हुई थी, तो देखा इतनी मोटी उंगली फूल करके है, तो लकड़ी लेकर के उसको उगार पुगार शुरू कर दिया। अब क्या था, उस सांप का जहर जो उंगली के अंदर था कटा हुआ, वो उड़ करके उस जख्म पर पहुंचा, और आदमी 1 मिनट में फड़खड़ा करके उसी वक्त मर गया। गौर कीजिए, दुनिया के सांप का ये जहर है, जहन्नम के सांप का कैसा जहर होगा। लाल किला के नीचे जबना है, जबना बहती है, आज भी बहती है, उस जमाने में भी बहती थी। जबना बह रही है और बगल ही में जबना के सटे हुए कब्रिस्तान है।
पानी जब सैलाब का आया तो कब्रिस्तान में घुस गया, कब्र खुल गई तो देखा कि एक जनाजा लेटा हुआ है, उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है, छोटा सा कीड़ा उसकी पेशानी पर बैठा हुआ है। सारे लोग तमाशाई बन करके देख रहे हैं। धोबी घाट पर कपड़ा धो रहा था, उसको भी शौक हुआ कि मेला ठेला क्यों लगा हुआ है। आया तो देखा अजीब करिश्मा है कि वो कीड़ा जब पेशानी पर डंक मारता है तो पूरी लाश ऐसे कांपती है जैसे किसी को करंट लग गया। अब उस धोबी ने कंकरी उठाई, उस कीड़े को जो मारना चाहा वो उड़ करके इसको काट लेता है और आग की लहर जैसे बदन में दौड़ती है, दौड़ गई। जैसे जहर का असर पूरे जिस्म में होता है, पूरे जिस्म के अंदर हुआ। 3 दिन के अंदर उस कीड़े की डंक की वजह से ये आदमी मर गया। अब बताइए कि दुनिया के कीड़े का जहर ये है, कब्र के कीड़े का जहर कैसा होगा। आप अक्लमंद आदमी हैं, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तौदाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तौदाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल।